इसका मतलब ये है कि आपकी शादी में अब ग्रोथ का टाइम आ गया है। आपकी पर्सनालिटी में, आपकी सोच में, आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल में ग्रोथ की गुंजाइश पैदा हुई है। दूसरे बंदे का करने का काम ये है कि उसको बोले कि अच्छा, एक्नॉलेज करे कि ठीक है तुम तकलीफ़ से गुजर रहे हो या गुजर रही हो, वैलिडेट करे कि वाकई में ये बहुत मुश्किल होगा, वाकई में ये हैवी होगा, मैं यहाँ पर हूँ, आई एम राइट हियर विद यू। नंबर 2, अपने स्पाउसेस के बारे में, अपने ज़ौज के बारे में बुरे गुमान और बुरे ख्याल नहीं रखते मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। हाँ, दिल में गिल ज़रूर आता है, ये ह्यूमननेस है। आपको जब गुस्सा आ रहा होता है तो आप बहुत सारी चीज़ें सोचते हो, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें जो आप नेगेटिव सोच रहे होते हो, आप वो सामने वाले के मुँह पर नहीं मारते हो। डिसइल्यूजनमेंट एक नया कॉन्सेप्ट सीखा तो मैंने कहा चलो इसको डिस्कस करते हैं। डिसइल्यूजनमेंट कब होती है? तब होती है जब आपकी जो रंगीन ग्लासेस जो आपने शादी के बारे में और रोमांस के बारे में लगाई होती हैं, जब वो उतर जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई चेंज हो जाता है या आपको किसी की असलियत पता चल जाती है। इसका मतलब बेसिकली ये है कि आप लाइफ की मंडेन रूटीन से बोर होने लगते हो और आपकी शादी का जो स्पार्क है वो आपको लगने लगता है कि अब ये कम हो गया है। अच्छा, वो क्यों ऐसा फील होता है? नंबर 1, कोई बड़ी लाइफ चेंजेस होती हैं। यूजुअली जब पेरेंटिंग की स्टेज पर आप आते हो तो आपको डिसइल्यूजनमेंट होता है। नंबर 2, कभी कोई बीमारी हो जाती है, स्पाउस की बीमारी हो जाती है, या कोई फैमिली में कोई ग्रीफ होता है जिसकी वजह से वो चीज़ आपको स्ट्राइक करती है, क्योंकि आप एक रूटीन में फंस जाते हो और फिर आपकी जो आपके स्पाउस से, आपके ज़ौज से जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी नहीं हो रही होती, अनमेट इमोशनल नीड्स होती हैं जो पूरी नहीं हो रही होती, और गुस्सा जो है वो अंदर अंदर बबल करने लगता है और आपको यूँ लगता है कि ये वो शख्स नहीं है जिससे मैंने शादी की थी, इसने तो उस वक्त ऐसे वादे किया था मुझसे, इसने तो कोई वादा पूरा ही नहीं किया, या अब इसकी असलियत मेरे सामने आ गई है, या पता नहीं मेरी शादी चलेगी भी कि नहीं चलेगी। डिसइल्यूजनमेंट थेरेपिस्ट कहते हैं कि एक बड़ा ही नॉर्मल पार्ट है आपकी शादीशुदा ज़िंदगी के साइकिल का, और ये बार बार आता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी शादी ख़त्म हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपकी शादी में अब ग्रोथ का टाइम आ गया है। आपकी पर्सनालिटी में, आपकी सोच में, आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल में ग्रोथ की गुंजाइश पैदा हुई है। तो डिसइल्यूजनमेंट जब आपको फील होने लगे अपनी शादी में, तो आपको क्या करना चाहिए? नंबर 1, अब आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया, इसको रिकग्नाइज करें, सिट एंड अंडरस्टैंड, इज़ दिस व्हाट आई एम गोइंग थ्रू? क्या मेरे साथ ऐसा हो रहा है? अगर तो हो रहा है तो फिर इसके बारे में मुझे क्या करना चाहिए? मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है? मेरी क्या अनमेट नीड है? मुझे किस तरह से कम्युनिकेट करना है? किस तरह से कनेक्ट करना है? अब अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि वो कोई ऐसा काम करें जो आपने उनसे बोला ही नहीं है और आपको लग रहा है कि बस उनको खुद ही पता चल जाना चाहिए, तो ये अपने आप को और उनको फेलियर के लिए सेटअप करना है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू वॉइस योर एक्सपेक्टेशन, वॉइस योर इमोशनल अनमेट नीड। अब वो कैसे लगेगी? फॉर एग्जाम्पल, पेरेंटहुड में आए हैं, पेरेंट्स जो हैं वो बहुत बर्नआउट फील कर रहे हैं, या आपके बच्चे जो हैं वो अडल्टहुड में जा रहे हैं और एक पेरेंट जो है वो एक बच्चे के साथ इमोशनली ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है और दूसरा पेरेंट जो अपने कामों में मसरूफ़ है क्योंकि वो कुछ और चीज़ों का ख्याल कर रहा है घर में। तो आप ये कह सकते हैं कि सुनो मेरी बात सुनो, मुझे इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारी प्रेजेंस की, तुम्हारी से की, तुम्हारी एडवाइस की, तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे इस तरह से मैं स्टक हूँ और मुझे नहीं समझ आ रहा कि मेरा ये इमोशनल बर्डन कैसे तुम शेयर मेरे लिए कर सकती हो या कर सकते हो, या मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि तुम मेरा ये बर्डन मेरे साथ शेयर करो। या इवन अगर मैं डिफ़िकल्ट हूँ और मैं कुछ नहीं, अब बाज़ औक़ात ख़वातीन की बात करूँगी, वो अक्सर कहती हैं मुझे नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं सुनना, ठीक है, या मैं नहीं सुनना चाहती, मुझे एडवाइस देने की कोशिश नहीं करो, या मुझे पता है आई हैव रेड ऑन दिस, मैंने पूरी रिसर्च की हुई है, मुझे तुमसे ज़्यादा पता है, लेकिन अब तुमने मुझे मेरे ही कीड़े दिखाने शुरू कर देना है तो मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं सुनना। अगर कॉन्वर्सेशन ऐसे जा रही है तो आपके यानी कि दूसरे बंदे का करने का काम ये है कि उसको बोले कि अच्छा, एक्नॉलेज करे कि ठीक है तुम तकलीफ़ से गुजर रहे हो या गुजर रही हो, वैलिडेट करे कि वाकई में ये बहुत मुश्किल होगा, वाकई में ये हैवी होगा, मैं यहाँ पर हूँ, आई एम राइट हियर विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें सुनूंगी या सुनूंगा, मैं तुम्हें समझने की कोशिश करूँगा, और मुझे नहीं समझ आएगी तो मैं सवाल पूछ लूँगा कि ये ऐसे क्यों है या ये ऐसी सोच कहाँ से आ रही है, हम मिल के इसको डील कर लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद कनेक्शन बनाएं। कनेक्शन वही कि फिर मेहनत करनी पड़ेगी दोबारा से वो चीज़ें जो एब्रप्टली, फॉर एग्जांपल यूजुअली हस्बैंड्स शुरू में गिफ्ट्स लेकर आते हैं, फ्लावर्स लेकर आते हैं, खुशी से डिनर पे लेके जाते हैं और फिर बाद में लाइफ की रूटीन में भूल जाते हैं ऐसा नहीं कि याद नहीं रहता, लेकिन थोड़ी लाइफ की जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं या जो चेक बॉक्सेस उनके जहन में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनको फिल करने की
कोशिश और तगोदौर अनथक मेहनत में जो दूसरे स्पाउस की इमोशनल नीड्स हैं वो थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो जाती हैं या नज़र से ओझल हो जाती हैं थोड़ी देर के लिए। ऐसे में बजाय से कि आप गुस्सा करो और आप बोलो कि पहले तो तुम ऐसे थे और अब तुम ऐसे हो, तो तुम ये क्यों नहीं करते, तो तुम वो क्यों नहीं करते, और तुम्हें समझ क्यों नहीं आती, और मीडिया सोशल मीडिया तुम्हारे सामने है, तुम्हें पता होना चाहिए, ब्ला ब्ला। जस्ट से इट, जस्ट से व्हाट योर एक्सपेक्टेशन इज़। वो फिर भी ना पूरी हो तो फिर अगेन ग्रोथ ये है कि फिर आपको कि यार इसको पूरा करने में झिझक क्या है, या तुम्हें क्या लगता है कि ये करने से क्या होगा, या तुम्हें क्यों लगता है कि ये इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सामने वाले के दिमाग में भी कोई स्टोरी चल रही है, कोई उसके लिए भी कोई डिस्कनेक्ट है। तो डिसइल्यूजनमेंट का हल ये है कि आप एक दूसरे को सिर्फ बात नहीं करो, इमोशनली एक दूसरे को एम्पैथी दो, एक दूसरे को समझो कि इसका भी कोई डिस्कनेक्ट हो सकता है, या इसको कोई चीज़ इसलिए नहीं समझ में आ रही क्योंकि इसका कोई बैगेज है इसके पीछे। अब ये वो लोग कर सकते हैं जो वाकई में अपने रिलेशनशिप में शुरू से सिक्योर हैं, नंबर 2 अपने स्पाउसेस के बारे में, अपने ज़ौज के बारे में बुरे गुमान और बुरे ख्याल नहीं रखते मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। हाँ, दिल में गिल ज़रूर आता है, ये ह्यूमननेस है। आपको जब गुस्सा आ रहा होता है तो आप बहुत सारी चीज़ें सोचते हो, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें जो आप नेगेटिव सोच रहे होते हो आप वो सामने वाले के मुंह पे नहीं मारते हो। आप कहते हो कि अच्छा मुझे ये महसूस हो रहा है, या तुम्हारी इस हरकत से मेरा दिल दुखा था। अब इसमें आपने उसको ये नहीं कहा कि तुमने जानबूझ के मेरा दिल दुखाया, लेकिन दिल तो दुखा है। दिल दुखा है मेंशन करना ज़रूरी है, किस वजह से दुखा है मेंशन करना ज़रूरी है, लेकिन इल्ज़ाम देना ज़रूरी नहीं है। याद रखिए कि जब आपकी शादी में डिसइल्यूजनमेंट हो रही होती है तो इसका मतलब है कि आपकी शादी एक फ़ेज़ ख़त्म करके दूसरा फ़ेज़ शुरू कर रही है, और वो फ़ेज़ जो है वो आप दोनों की पर्सनल ग्रोथ का फ़ेज़ है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि शादी ख़त्म हो रही है, शादी टूट रही है, उसका ध्यान कहीं और चला गया है, वो मुझ में अब इंटरेस्टेड नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। आई होप दिस विल हेल्प। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इरम बिन सफ़िया के चैनल पे एजुकेशनल वीडियोस और कॉन्सेप्ट्स को सीखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।